आज हम फिजिक्स में देखेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही पता होता है, इसका डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि डिस्टेंस की हम बात करें तो बोलते हैं कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस या 10 किलोमीटर डिस्टेंस, इसमें हम आगे डायरेक्शन ऐड नहीं करते। इसके बाद आते हैं वेक्टर। वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी हम उस क्वांटिटी को निकाल पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो हमें उसमें डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी पता चलता है उससे। और इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि इम्पल्स हो गया या फोर्स है या फिर एक्सेलरेशन है, ये सारे वेक्टर के ही एग्जांपल है। और वेक्टर्स में एक और ख़ास बात होती है कि दे शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एलजेब्रा लॉ। जो वेक्टर एलजेब्रा लॉ होते हैं वो सारे वेक्टर्स फॉलो करते हैं। जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता है वो सारे वेक्टर्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। इसके बाद आती हैं टेंसर क्वांटिटीज़। टेंसर क्वांटिटीज़ भी सेम वेक्टर की तरह होती है, यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड भी पता रहता है और डायरेक्शन भी पता रहता है, जैसे कि वेक्टर्स में पता रहता है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये वेक्टर एलजेब्रा लॉ को फॉलो करते हैं और जो टेंसर क्वांटिटी होती है वो डोंट फॉलो द वेक्टर एलजेब्रा लॉ। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि स्ट्रेन है, स्ट्रेस है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये वेक्टर आर लिखा है, तो ये वाला जो एरो का साइन होता है ये हम किसी भी चीज़ का वेक्टर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये किस चीज़ से बनाता है, कोई भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से और उसकी डायरेक्शन मतलब कि यूनिट वेक्टर से मिलके बना हुआ है। ये जो खाली आर लिखा हुआ है ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे कि हम यूज़ करते हैं कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो ये सब क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो यूनिट वेक्टर है जो आई कैप लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर इस वाले आर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें। मतलब कि वेक्टर आई क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एक्स वाई जेड प्लेन में हमारा क्या रखा हुआ है, एक पॉइंट है, एक वेक्टर है आर, और ये किस किस जगह पे है, इसका एक्स कोमा वाई कोमा जेड पर है। तो इसे हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड प्लस यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर के। तो इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, जो ये वाले हैं एक्स वाई जेड है उनका स्क्वायर को ऐड करके और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फिर एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आर वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j हमें गिवन है और हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा, जैसे कि एक्स और वाई ने मान लेते हैं, तो हमें क्या करना है, एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, इनको स्क्वायर को ऐड करके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 20, और ये वेक्टर एज इट इज़ रहेगा। तो वेक्टर अपॉन ये हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ये लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम सिंपली ए बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वर्क। वर्क में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, फोर्स यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए एफ डी कोस थीटा हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर सेम यूनिट वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि आई को आई से, जे को जे से और के को के से, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमारे पास 1 आएगा। और यहाँ पे क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी, अगर हम इन्हें रिवर्स भी कर दें तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम आना है, मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसके बाद जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी,
तो यहाँ पे जैसे कोस थीटा था उसकी जगह पे यहाँ पे बस साइन थीटा आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन थीटा जो 0 और 180 पे क्या होता है, हमेशा 0 वैल्यू देता है, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। तो अगर ये दोनों डिग्रीज गिवन है तो हमारे पास जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। और 90 डिग्री पे जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जो ए क्रॉस बी है वो डायरेक्टली ए इंटू बी ही आ जाएगा हमारे पास। और एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जैसे कोई वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है आर इज़ इक्वल टू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, तो इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वैक्टर ए का स्क्वायर प्लस वैक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा।